जब मैं बिहार की ओर देखता हूँ तो बिहार के अंदर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो रहा है। और बिहार के अंदर जिस तरह से पहले कोई समय में दूसरे प्रदेशों के अंदर ऐसी स्थिति हुआ करती थी जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अब बिगड़ी हुई हुआ करती थी, लेकिन आज बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, बहन बेटियों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं होती है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। और शराब माफिया और बजरी माफिया या भू माफिया है वो सरकार को चला रहे हैं। भू माफियाओं का इस तरह से एक तरह प्रदेश के अंदर राज हो चुका है और उनको सरकार ही वही चला रहे हैं। इस तरह से कोई समय में ये योजना थी, सुनने में आएगी शराब की योजना बहुत अच्छी प्रारंभ की है कि ये योजना बहुत अच्छी है कि शराब नहीं मिल रहा है, शराबबंदी का निर्णय लिया। लेकिन आज बिहार के किसी भी गांव में जाते हैं तो वहाँ शराब मिल ही जाती है। तो ये शराब मिलना है तो इसके पीछे सरकार की फेलियर है, और सरकार के सह के बिना और सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं होता है कि कोई किसी भी जगह पर शराब मिल जाए। तो ये शराब मिलना और वो भी जहरीली शराब से लोगों की हत्या मृत्यु तक हो जाना, और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के इस तरह के स्टेटमेंट आ जाना कि शराब पिएंगे तो मरेंगे। तो ये एक जिम्मेवारी के पद पर रहते हुए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ना करके तो एक पूरे प्रदेश को एक विषय रहता है कि इस तरह से हमारे शब्दों से किस तरह से कुठाराघात किया जा रहा है जनता के साथ में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गुजरात यहाँ पर जब देखते हैं स्थिति बिहार की, तो बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचार का आलम है और जंगल राज हो चुका है ये बिहार। आप लोग का कुछ सवाल है तो कर लीजिए। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाना चाहते हैं, किसानों के कल्याण की योजना बनाना चाहते हैं कि और किसानों की अगर बात करते हैं, मैं बिहार की बात करूं अगर, तो किसानों के लिए यहाँ पर जैसा कि यूरिया डीएपी की स्थिति है उसको लेकर भी यहाँ पर संकट है। तो उसके समाधान के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका समाधान भी हो। तो भारत सरकार है वो काम कर रही है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यूरिया के अंदर इसी से उदाहरण स्पष्ट हो जाता है कि किसानों के प्रति कितनी गंभीरता है। यूरिया के लिए आज जो इन्होंने बिहार की जनता, बिहार की सरकार ने जो डिमांड की थी कि इतना हमारे को यूरिया चाहिए, वो डिमांड थी उनकी 4000 मैट्रिक टन की। भारत सरकार ने उसके स्थान पर 6800 मैट्रिक टन पहुंचा दी, जहां उनका डिमांड 4000 मैट्रिक टन थी और उससे 1.5 गुने से भी अधिक यहाँ पर पहुँचने के बावजूद भी उनका वितरण जो है वो वितरण सिर्फ 4000 मैट्रिक टन ही किया। आज भी उनके पास में लगभग 2500 मैट्रिक टन उनके पास स्टॉक पड़ा है, फिर भी किसानों को यूरिया डीएपी अवेलेबल नहीं करवाना। इसका ये स्पष्ट होता है कि वो यूरिया डीएपी के नाम पर जो उनको लाभ मिलना चाहिए किसान को वो ना मिल के, और ये अपने चहेतों को देकर और कालाबाजारी करके और दूसरे पास के राज्य देशों के अंदर भेज देना, तो ये एक सरकार की फेलियर है और किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा धोखा है। और किसानों के साथ भी धोखा है तो आम जनता के साथ में बिहार की जनता है, सरकार है वो कर रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी है वो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए।